है। वैसे आजकल बच्चा लोग के लिए भेज देती है टू राइट विद पेन एंड कॉपी, बट स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट कि जो लोग चाहते वो तो लिख ही ले। पहला पॉइंट, Prospero is very calm and confident that his plan is about to be successful. So इस सीन में शुरू होता है, Prospero जो है अपने जेनिथ पे है, ZENITH, जेनिथ कोचिंग सेंटर नहीं, zenith in that sense of being the topmost of his point. Now let me relate it with Act 1. Act 1 में Tempest raise किया ही क्यों गया था? It was raised so that he can get back his kingdom. In Act 5, Act 1 में Tempest raise इसलिए किया गया था ताकि Prospero can get back his rightful position. Miranda can get married to Ferdinand. He can again get back his dignity. So now 12 years was a very long time. And he has been waiting for this very moment. So this is the climax, not just of play, but of Prospero's life. There are various climaxes actually, if you compare it in a very details. लेकिन अभी फिलहाल दो climax का बात हो रहा है। एक, Act 1 Scene 1 शुरू ही किस लिए हुआ था? टेम्पेस्ट रेस करने का मकसद ही क्या था? What was the aim of raising the Tempest? It was not to advertise the power of Prospero. It was so that Prospero can get back his position, power, dignity, money, wealth, dignity, can get his daughter married to a prince. So अब वो सब fulfill होने वाला है. So this is Act 5 where the play has reached its climax and everything is going to happen according to the plan of Prospero. अगर आपको याद हो कि कोई भी प्ले ऑफ शेक्सपियर में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक राइजिंग एक्शन होता है, एक क्लाइमेक्स होता है, एक डिनाउंसमेंट होता है लिटरेचर के लैंग्वेज में. सो दिस इज द क्लाइमेक्स ऑफ द प्ले बिकॉज व्हाटएवर Prospero wanted, he has achieved it. एक दूसरा, he is calm and confident. Now, if you remember Act 4, Prospero was not calm and confident. किसी को याद है इसके बारे में कुछ? Act 4 पूछ रहे हैं हम. Act 4 में Prospero बहुत calm confident नहीं था. किसी को याद है उसके बारे में? हाँ सर, एंडिंग में वो हरी करवा रहा था कि कैलिबिन और सर उन जब लोग वो के साथ ड्रीम वाला सब बोला, ड्रीम वाला सर वो बोला था आवर लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप, वो वाला. हाँ वूम से टूम वाला. नहीं, अब क्या हम कुछ और ही पूछ रहे हैं. हम पूछ रहे हैं कि वो डिस्टर्ब. हाँ, आप जो डिस्टर्ब वाला बोल रहे हैं वो उसमें था ना कि वो हरी करने बोल रहा था बिकॉज वो डिस्टर्ब था कि वो क्या डिसीजन लेगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीन, कि उसका माइंड अभी ठीक नहीं था. मिरांडा फर्डिनेंड को बोलती है कि मेरे फादर हमेशा ऐसे नहीं रहते, और फिर वो कैलिबिन लोग की तरफ जाता है और उन लोग का फिर सीन आता है. ओके, वेरी गुड कुंजन. अच्छा, हम किसी और से पूछ, आप लेकिन सही बोलिए कुंजन. हम पूछ रहे हैं कि किससे पूछे? इसी का से पूछते हैं. हाँ, इसी का. वो डिस्टर्ब्ड था, तो डिस्टर्बेंस मतलब वो डिस्टर्ब होकर क्या किया था आपको याद है? कि हम लोग को पता चले कि सच में वो डिस्टर्ब्ड है. हम पूछ रहे हैं Prospero was disturbed. So out of disturbance he did something which is very unlikely of Prospero. वो क्या किया था? Very simple question. इसी का से पूछ रहे, इसी का है आप. तो अब एंड में थोड़ा पार्टिसिपेट रहिए भाई आप लोग ने, तो अब तो कभी होगा. वो इसी का खाना खाते खाते पढ़ रही है लग रहा है. Harsh, Prospero was disturbed. How do we know this? Oh Harsh, ऑनलाइन क्लास का गलती नहीं. ऑनलाइन एकदम अच्छा हो सकता है, स्टूडेंट टीचर दोनों सही और टेक्नोलॉजी सही हो तो कुछ बोल ही नहीं रहे लोग. हाँ प्रियांशु. हाँ सर. पूछ रहे हैं Prospero was disturbed. So how do we know this? सर मेरे हिसाब से Prospero disturbed तब था when he was dealing with his slave. कौन तो था ये? Trinculo, Caliban, वो सब बोल रहा है. Yes sir, yes sir. नहीं, वो डील करने से पहले ही डिस्टर्ब था. हम पूछ ये रहे हैं कि वो क्या किया जिससे ये पता चला कि हम वो सच में ही डिस्टर्ब है. सर ऐसे तो मेरे को आइडिया नहीं है. अच्छा, याद नहीं. आइडिया तो ऑफ कोर्स ही आपको. हाँ हर्ष, हम बता रहे हैं. सर बोला था कि हाँ बोलिए. बोला था सर कि बोला था कि हम वॉक करना चाहते हैं वो केव
ठीक है, वो वॉक करना चाहता था, डिस्टर्ब था, ये भी एक पॉइंट सही है। और सर, क्या हम वो हर्ष बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? इसमें पूछने का क्या सर है? स्टार्टिंग जब वो मिरांडा को मतलब फर्डिनेंड को जब मिरांडा एज अ वाइफ गिफ्ट किया, मतलब उसको वो रिवॉर्ड दिया, तो वो सर वो सेक्सुअली के बारे में कुछ बात कर रहा था कि आप बोल रहे हैं उस टाइम उससे प्रूव होता है कि डिस्टर्ब था? ये सब हाँ हम सर, मतलब देख, सर हम एकदम सिंपल, आज हम कोई पेचीदगी करेंगे ही नहीं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि हमको ये सब बाद में करना चाहिए। तो हम आज सिंपल सिंपल टेक्स्ट का सवाल पूछ रहे हैं, एकदम बेसिक जवाब ये है। बोलिए आनंद। सर जब वो मास सीन चल हाँ। रहा था, जब वो डांस हो रहा था, वो अचानक से सब कुछ बंद करा दिया, बीच में रोक दिया। बीच में रोक दिया। तो उसके सिंपल बाद ये जवाब पता है, चलता है कि वो वो डिस्टर्ब डिस्टर्ब था। था। वेरी गुड। और आप लोग जो बोल रहे हैं, हर्ष आप भी सही बोल रहे हैं कि वो अपने बेटी के लिए चिंतित था, सही था। एंड ही वाज, प्रियांशु इज आल्सो राइट दैट ही इज थिंकिंग अबाउट हिज servants Caliban. But my question is, this was all inside him. He did something so distinctively that proved that he was disturbed. And the easy answer is कि वो इतना बड़ा शोर रचाया, स्पिरिट्स लोग को बुलाया, क्या नाम था, आइरिस सीरीज सब, और बीच में स्टार्ट होते ही रोक दिया, मतलब कि he was very disturbed. तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया और अगर आप उस वक्त तक ट्यूशन नहीं रहे, तो एटलीस्ट इसको याद रखिए, यू हैव टू राइट एटलीस्ट अ पैराग्राफ on, listen well, how he converted his disturbance into calmness, into peace and serenity. So these are the things that were disturbing him. जो हर्ष बोला, जो प्रियांशु बोला, about his daughter, about his servants, जो गुंजन बोली, and about everything else. So he was disturbed according to expert, जो गुंजन बोली कि उसका सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस इस बात का था। देखिए, लेट अस एनालाइज ईच डिस्टर्बेंस वंस। कैलिबन और सर्वेंट के लिए प्रॉस्पेरो जैसा आदमी डिस्टर्ब्ड होगा। इट्स लाइक पीपल लाइक यू, उनका 10 रुपया हरा गया, तो आप लोग क्या रोते हैं 10 रुपया के लिए? तो टू ग्रेट टू क्राई फॉर 10 रुपीज। सिमिलरली प्रॉस्पेरो इज ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट, ओमनीप्रेजेंट। वो ट्रिंकिलो, कैलिबन, स्टेफानो के लिए क्या डिस्टर्ब्ड होगा? शायद नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। somebody saying कि वो सेक्स का बात बोल रहा था, आज वो saying उसके लिए डिस्टर्ब था, ट्रू, बट इतना डिस्टर्ब नहीं that he has to stop the mass scene in between. See, as a father, he had already planned that his daughter will be married, so this was in his mind. And since anything that that is in your mind, that you have already thought about, would not disturb you too much. So according to critics, I'm not asking you to buy the opinion, I'm just sharing this opinion, कि क्रिटिक्स लोग का ओपिनियन है, साइको एनालिस्ट लोग का नहीं, बेसिक क्रिटिक्स लोग का, कि सबसे ज्यादा डिस्टर्ब था बिकॉज देयर वाज अ फाइट बिटवीन हिज desire to forgive and desire to take revenge, and in this scene he will his virtue will win over vice, his forgiveness will win over revenge, his Christ will win over Judas, मतलब इसका अच्छाई बुराई पे ओवरकम हो जाएगा। तो ये डिस्टर्बेंस था। तो इसको आप लोग कहीं लिख लो तो याद रहे कि किस बात के लिए डिस्टर्बेंस था, ये और क्यों काम हो गया, तो कहीं आप लिख लो तो बेहतर है। And now he is confident that his plan is about to be successful. Now I will use the word meticulous, METI, meticulous, CULOUS. Meticulous मतलब होता है हर एक चीज को एकदम ध्यान से करना. So he has done this very meticulously, very with lot of precision, exactness. So इसका सब कुछ successful हुआ है. See, anything could have gone wrong, but nothing has gone wrong. So it's successful. अब पता नहीं हम कब हम आप फिर मिले ना मिले, एक बात तो बोल ही देते हैं, फिर I might forget कि here Prospero is, as I told you, Shakespeare. So we are talking about Prospero's calmness as well as Shakespeare's calmness. Shakespeare's confident. तो वो दोनों parallelly समझते रहना है. Next. The aim is to complete the task by 6th hour. ये 6th hour का significance कोई बता सकेगा? हम पहले भी शायद बताए होंगे. सर एक तो ये इसलिए भी है क्योंकि पूरा ये प्ले 3 घंटा में खत्म हो गया था। यही तो और एक पूछा आनंद के 3 घंटा में खत्म करा के क्या फायदा हो रहा है, मैंने why focus on 3 सर क्योंकि प्रॉस्पेरो जो मैजिक किया था उसका भी एक टाइम लिमिट था, मतलब उसका सारा ज्यादा वो करने से उसका असर खत्म हो जाएगा। असर खत्म होने, इसलिए वो सब कुछ अपना टाइम से पहले करना चाहता था।
कि उसका मैजिक का पावर रहे, उसी समय में वो उसका सारा काम हो जाए, अचीव हो जाए सब कुछ। और कुछ कोई? सर और एक था कि ये तो प्ले था और वो एक मिनट ऑडियंस के एक मिनट, सामने आप लोग होता। ये सब लिख लीजिए, आप लोग ये सब लिख लीजिए, व्हाई सिक्स्थ आवर इज सिग्निफिकेंट। हाँ मैं बोलिए। सर ये ऑडियंस के सामने परफॉर्म हो रहा था, तो वो ज्यादा लंबा नहीं और बोर ना हो जाए ऑडियंस, इसीलिए। ओके ओके, हाँ गुंजन कुछ बोल रही हैं आप? सर वही वाला बोल रहे थे कि ज्यादा लंबा नहीं रख सकता है इसको, बिकॉज इन पर्सन है, तो लोग एक टाइम पे आते हैं और वो लोग थोड़ा देर के लिए ही बैठ के देखेंगे वो शो को, ज्यादा लंबा रहने से लोग को और पसंद नहीं आता है। और क्यों कुछ इसके बारे में जानता है कुछ? सर रियलिस्टिक रखने के लिए। वही तो पूछ रहे श्रुति, कैसे रियलिस्टिक कैसे रखने के लिए, मतलब कैसे 6 आवर का रियलिस्टिक से लिंक है? सर पहला तो वही कि मैजिक ज्यादा देर तक लास्ट नहीं करता है, वही प्रूव करता है कि हाँ ये रियलिस्टिक है। और फिर सर सारा काम इतनी जल्दी जल्दी किया ताकि टाइम वेस्ट ना हो और वो जल्दी से उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाए, इसीलिए 6th आवर में हो गया। और सर ऑडियंस को भी बोर ना हो, इंटरेस्ट जगे, इसीलिए रियलिस्टिक दिखाने के लिए उसको कम टाइम के लिए रखा गया है। ओके तो आप सही बोल रही हैं, बट लेट मी एक्सप्लेन इट इन अ वे दैट इंग्लिश टीचर शुड एंड यू कैन राइट इन द आंसर शीट। इस पॉइंट को लिटरेचर में बोलते हैं यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन। लिख लीजिए आप लोग प्लीज, कम से कम आप एग्जाम में आएगा और आपको नहीं आया तो आप ये मत बोलिए साला हम तो पढ़ा ही नहीं। लिख लो आप प्लीज, यूनिटी ऑफ टाइम सबको लिख लीजिए, सब जिसका तबीयत खराब है वो भी लिख लीजिए, जिसका एग्जाम है जिसका नहीं है सब। यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन इसको बोलते हैं, यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन। Unity of time, place and action, these are the 3 unities of writing a play according to classical concept. फिर से बोल रहे हैं, this is called unity of time, place and action according to classical concept of writing a play. This is called unity of time, place and action according to the classical concept of playwriting. अब ये क्या है थोड़ा सा समझाते हैं। सर पहले समझाएंगे कि नहीं, एक बार फिर से सुनिए, जो उसको याद है उसको रिवीजन होगा। It was believed in those days, I mean 16th century, not now, that the time spent by the audience should be the timeline equal to the enactment of the play. मतलब कि अभी आप मूवी देखने जाते हैं, फॉर एग्जांपल से 3 इडियट्स। सो 3 इडियट में आप देखते हैं कि वो बच्चा था फरहान, वो पैदा हुआ है, then he has grown up, so it covers say 30 years in say 3 hours. so वो 30 hours और 3 hours जो है आजकल लोग मान लेते हैं। उन जमाने में ये था कि रियल टाइम शुड बी इक्वल टू द रियल टाइम। वैसे रियल नहीं था, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। मींस द टाइम प्रोजेक्टेड ऑन द स्टेज should be equal to the time that a person spends in the theater. This was called unity of time. Shakespeare did follow unity of time in most of his plays, but this is the ultimate play where this unity of time is followed in his exactness to the extreme to 100% satisfaction. मतलब ये लोग शिपरेक्ट हुआ 2 बजे 3 बजे 6 बजे प्ले खत्म हो गया, उतना देर ही लोग ऑडियंस स्टेज मतलब सीट पे बैठे थे और उतना देर का ही कहानी वहां चल रहा था। सो ये टाइम मेंटेन हो रहा था, इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ टाइम। प्लेस और एक्शन यहाँ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक बात में समझा देते हैं। प्लेस और एक्शन ये है कि एक जगह ही शूटिंग हो, एक जगह ही शूटिंग हो, मतलब कि से फॉर एग्जांपल मूवी, आजकल के मूवी में कभी इंडियन दिखाता है, कभी यूरोप दिखाता है, कभी टर्की दिखाता है। सो द प्लेस कीप्स ऑन चेंजिंग। दिस प्ले एक्ट मतलब टेम्पेस्ट ओनली इज शॉट, मतलब शूटिंग वाला शूट बोल रहे हैं, एक जगह ही पूरा फिल्म शूट हुआ है, वो क्या, द आइलैंड नियर बर्मुडा ट्रायंगल। तो यूनिटी ऑफ प्लेस भी है और एक्शन भी ये है कि जो भी कहानी हुआ यही हुआ है, जो भी एपिसोड हुआ या थोड़ा बहुत बताया गया फ्लैशबैक में। इफ यू सी मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस में लंबा कहानी है। मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक जगह नहीं हुआ, बेलमंट में हुआ है, वेनिस में हुआ है, द प्लेस कीप्स ऑन चेंजिंग, even the events are too many. Tempest
follows this organic mixture of uniting the time, place, action. ये आपके लॉन्ग आंसर में एक पार्ट हो सकता है, तब आपको ये याद होना चाहिए. So ये 6 hour is the 6th hour is a proof that Shakespeare has mastered these unities of time, place and action. ये 6 बजे प्ले खत्म होने का ये रीजन है कि ये दिखाना कि शेक्सपियर अब यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन को मास्टर कर लिया है. वो एक ही जगह दिखाता है, छोटा सा टाइम लिमिट दिखाता है और लिमिटेड एक्शन होता है लिमिटेड जगह में, ताकि लोग रिलेट कर पाए. सो ये दूसरा पॉइंट है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है एक मिनट. सो ये 6th आवर वाला पॉइंट यहाँ, और ये प्ले शुरू हुआ था तकरीबन, और एक बात ये लिखिएगा मत, बट आई नीड टू से कि 6 बजे खत्म करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 6 बजे के बाद तो अंधेरा हो जाएगा, और सब प्ले 6 बजे खत्म हो जाता था, 6 बजे से पहले ही खत्म हो जाता था, because there was no light then. So this is also important. But then ये लिखने होगा, unity of time, place and action. Tempest is the only play where he has mastered all these unity of time, place and action. Next point, एक minute. Next है, Ariel informed Prosper that everything is according to the plan. Now this is also very rare कि कोई प्ले में सब कुछ according to the plan होता है. अब मूवीज में भी देखते हैं कि जो हीरो प्लान करता है उसका बहुत थोड़ा मतलब he has to go through ups and downs. The things may not go according to his planning, but this is a play where everything goes according to the protagonist, which rarely happens. आप कोई भी मूवी देखिए, कोई भी शेक्सपियर का ही प्ले देखिए ना, फॉर एग्जांपल रोमियो जूलियट ही देखिए. फॉर एग्जांपल रोमियो जूलियट से मिलने जाता है, दे हैड अ प्लान कि दे विल मीट देयर, लेकिन रोमियो जाके देखता है जूलियट मर गई, उसको देख के जूलियट को देख के रोमियो अपने आप को मार लेता है. सो बोथ ऑफ देम, फिर रोमियो उठती है झूठा जहर खा के, उठ के देखती है रोमियो मर गया, वो भी मार लेती है. सो थिंग्स गो रॉन्ग इन मोस्ट ऑफ द प्लेज, बट दिस इज अ प्ले वेयर एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू द प्रोटैगनिस्ट, व्हिच रेयरली हैपेंस. फोर्थ पॉइंट है, ऑल द किंग्स मैन आर इन द ग्रूव ऑफ द लाइम ट्री to protect the cell of Prospero. अब यहाँ एक important stage direction समझने होगा आपको, वो ये समझने की कोशिश कीजिए कि इन एनिमी लोग को कहाँ बुलाया गया है, लिखा हुआ बुक में, जहाँ प्रॉस्पेरो का वो घर है, मतलब सेल refers to the house on the island. See the irony of the situation. अगर आप प्ले देखते तो आपको समझ में आता है. He was removed from his house. Everybody is standing in front of his house to ask forgiveness. So there is a kind of dramatic inversion of role. इसको इसके घर से निकाला गया था, and Prospero has become so powerful कि सब लोग अपने अपने घर से आ गए हैं, and now they are standing at his threshold asking for forgiveness. मतलब उसके चौखट पे सब लोग, मूवी में दिखाएगा प्ले में कि they are all standing at a threshold, threshold मतलब चौखट, and they are asking for forgiveness. होगा क्या, आगे लिखा है कि शेक्सपियर मैंने प्रॉस्पेरो विल क्रिएट अ सर्कल, एक आग का सर्कल बनेगा, उससे वो निकल ही नहीं पाएंगे, वहां फंस जाएंगे. सो दे हैव नो अदर वे बट टू आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम प्रॉस्पेरो. तो मेरा पॉइंट ये है कि वो जिसके घर से निकाला गया था, फिर उसी के चौखट पे भीख मांगने वाला फिलोसफी है. सो दीज वेर पीपल हु रिमूव प्रॉस्पेरो फ्रॉम हिज प्लेस, नाउ दे आर डूइंग इट अपोजिट. मतलब हम आपको आपके घर से निकाले थे और तो आप लोग मेरे चौखट पे आके बोल रहे फिर हमको वापस कीजिए, समथिंग ऑफ दैट काइंड. रोल रिवर्सल ऑफ फॉर्चून. नेक्स्ट, एंटोनियो, सेबेस्टियन, गोंजालो आर ऑल ओवरफ्लोइंग विद सॉरो. नाउ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि इस प्ले में शेक्सपियर, प्रॉस्पेरो, they did not want to kill anybody, they did not want to punish anybody very severely. They just wanted कि लोगों को उनके गुनाहों का एहसास हो जाए. Repentance was the goal of this play, not punishment. Repentance was the goal of this play, not punishment.
लोगों को उनके गुनाहों का एहसास दिलाना इस प्ले का मकसद था, उन्हें पनिश करना नहीं। ममता बनर्जी के लैंग्वेज में बोले तो उसको बदलाव चाहिए, बदला नहीं। ममता बनर्जी अक्सर इलेक्शन में बोलती है कि हमको बदला नहीं, बदलाव चाहिए। सो प्रॉस्पेरो सर डिड ये नॉट। पॉइंट वापस एक बार बोलिएगा ना। ये पॉइंट ये है कि व्हाट इज द गोल ऑफ प्रॉस्पेरो और व्हाट वाज द गोल ऑफ प्रॉस्पेरो। द गोल ऑफ प्रॉस्पेरो वाज नॉट टू किल पीपल, वाज नॉट टू पनिश देम, वाज नॉट टू सीवियरली हार्म देम, बट जस्ट टू क्रिएट रिपेंटेंस। पॉइंट 4 में लिखा है कि वो लोग ऑलरेडी बहुत रिपेंटेंट हैं, तो गोल तो फुलफिल हो ही गया। तो यही मेरा एम माने पॉइंट है कि the goal was to create repentance, the goal was to make them feel guilty for their crime or sin, so they are feeling repentance, so what else do you need? तो शेक्सपियर का प्रॉस्पेरो का एम फुलफिल हो गया। सो ये पॉइंट नंबर 1 था। एक के वो काम है, पहले वो डिस्टर्ब था। दूसरा कि सिक्स्थ आवर रेफरेंस टू द टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्ले में एक बार याद दिला देते हैं, बार बार प्रॉस्पेरो पूछता है एरियल से व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम। भाई इतना टाइम का क्या, आपको डेट पे जाना है? नहीं, he wants to remind audience कि देखिए I have mastered the art, हम आप जितना देर यहाँ सीट पे बैठे उतना देर का ही प्ले हो रहा है। so there is too much reference of time, अगर आपको याद हो तो बार बार वो पूछता है when what is the time of the day। next है Ariel informed Prospero that everything is according to the plan। so my point is in most plays of Shakespeare, almost all plays, कभी भी पूरा completely according to protagonist नहीं जाता। मर्चेंट ऑफ वेनिस देखिए ना, वो लोग का शादी हो रहा था, कितना अच्छा जा रहा था, केस कैसे पूरा ही घूम गया। okay, they did never thought that this would happen, that she has to leave her husband on the day of marriage। so it's very unpredictable in most plays, but here it goes in a linear line without any change in the flow of the events। so दूसरा वो घर के सामने है, प्रॉस्पेरो के घर के सामने, thereby reminding the audience that Prospero was removed from his house, now they have come in front of his house to take him back। so ये उसके डिग्निटी का वापस होना जरूरी है, सिर्फ उसको किंग बनना नहीं था, उसको अपनी इज्जत पाना वापस था। so they are coming at his threshold is bringing back the dignity of Prospero। आप लोग प्लीज लिखो भाई, हाथ जोड़ के बोले, अब कब लिखोगे, नहीं लिखोगे तो। so this coming in front of the house is the reversal of fortune। किस्मत घूम गया है। अब जो मास्टर था वो स्लेव है, जो स्लेव था वो मास्टर है। तो ये पॉइंट नंबर 5 था। पढ़िए मैं पॉइंट नंबर 6 से, और ये प्ले का लाइन बाय लाइन समरी है, तो अब हम कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे हैं। पढ़िए मैं 6 पॉइंट नंबर। Gonzalo is crying and his sorry एक second कहाँ गया ठीक है। Gonzalo is crying and his tears are compared to judges that flow down from the eaves of thatched cottages. Ariel reports that they are in such pathetic condition that if Prospero sees them, he will have pity on them. Prospero admits that he is hurt by the cruelty of Alonso, yet he feels pity on all of them and he will forgive them because forgiveness is bigger than revenge. Prospero orders Ariel not to harm his enemies, but to free them by terminating the effects of magic. Prospero decides to renounce his magic. He wants to bury his wand and draw his books deeper than the plummet sounded. ठीक है, बस इतना तक पढ़ा है। पॉइंट नंबर 6 में बुक में है कि प्रॉस्पेरो इज कंपेयरिंग, मतलब कंपैरिजन है, आपको दिखाते हैं, एक मिनट होल्ड कीजिए। तो यहाँ थोड़ा टाइपिंग में जो टाइप करके स्टूडेंट भेजा वो थोड़ा सा मिस्टेक है मे बी। गोंजालो इज ट्राइंग क्राइंग एंड हिज टीयर्स आर कंपेयर्ड टू, क्या जूड्स लिख दिया, यहाँ thatched roof होगा, that flows down the eaves of the eaves माने किनारा of the thatched roof। आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। सो गोंजालो का रोना कंपेयर किया गया है जैसे thatched roof से जो स्नो मेल्ट होके गिरता है, वो आंखों के आंसू से कंपेयर किया गया। अब रहा कि कौन पूछ रहा था कि वो रो क्यों रहा है, वो रो बहुत चीजों के लिए रहा है। शॉर्ट में ये है, शॉर्टर वर्जन इज दिस, that he loved Prospero, okay, and he has now realized that
everything is coming to a good end, and he's also feeling repentant that he was indirectly responsible for, indirectly I'm saying, सर his downfall. हाँ सर ये उसका खुशी का मतलब आशय कि मतलब प्रोस्पेरो वापस आ रहा है. हाँ हाँ सही बोला. सिर्फ प्रॉस्पेरो ही आप वापस नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ उधर सब कोई जिंदा है और वापस ठीक हाँ. भी हो रहा है. हाँ मतलब सब एकदम ठीक हो गया उस टाइप का, उसी का खुशी. सही बोले. तो लेकिन और डिटेल्स है कि उसका रोना सिर्फ इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसका रोना यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली वो किया क्या था. वो इनडायरेक्टली वही प्रॉस्पेरो को मारने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था, तो उसको इस बात का भी दुख था, तो वो भी बाहर आ रहा था. हाँ वो आई एग्री कि वहाँ उसको फूड दिया था, वाटर दिया था, बट पानी में छोड़ा तो वही था. इससे कंपेयर क्यों किया स्नो मेल्टिंग से? गुड इसमें क्या क्वेश्चन. लिखे? इसका कंपेयर इसलिए किया गया, देखिए ये विंटर का कंपैरिजन है, ये तो विंटर में ही होगा, लेकिन यार विंटर खत्म हो रहा है तभी वो स्नो मेल्ट हो रहा है. अगर पूरा स्नो रहेगा तो मेल्ट क्यों होगा? दैट मींस अच्छा तो प्रॉस्पेरो का पूरा टाइम खत्म हो रहा है एंड देन हाँ, वो दैट्स जस्ट अ चेंज अच्छा ऑफ आएगा, सीजन. वो रिप्रेजेंट हुआ है. हाँ, इट्स अ रीजनरेशन सिंबल ऑफ रीस्टार्टिंग और समथिंग न्यू. मतलब बर्फ जो है विंटर कंट्रीज में इट्स नॉट वेरी रोमांटिक, इट्स वेरी डेंजरस. विंटर कंट्रीज में क्या, शिमला में ही, हम लोग के लिए जो स्नोफॉल इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो लोग वहां रहते हैं उनके लिए वो डेथ है, उनका धंधा बन हो जाता है, रोजी रोटी बन हो जाता है. लेकिन जब फिर से धूप आने लगता है और विंटर खत्म होने लगता है, इट्स स्टार्टिंग व्हेन इट्स गेटिंग बैक टू नॉर्मल. सो हियर दिस टीयर इज a symbol of अभी आशीष जो बोल रहा था कि सब कुछ ठीक हो रहा है, वी बैक टू द बेटर वन. नेक्स्ट है एरियल, वो रिपोर्ट है भाई, वो ए लिख दिया है, REPORT, रिपोर्ट दैट दे आर इन सच पैथेटिक कंडीशन दैट इफ प्रॉस्पेरो सीज देम ही विल हैव पिटी ऑन देम. ना ये बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कहाँ लिखने होगा आप ये समझ जाइए, फिर कब हम आपको बताएंगे. एक ये एरियल के कैरेक्टर में लिखने होगा, ये एरियल का कैरेक्टर का साथ सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है. क्यों? क्योंकि ये एरियल इज द ओनली स्पिरिट क्रिएटेड बाय शेक्सपियर who has humanly emotion, which is लोग को नहीं था. पक इज ए मैजिकल क्रिएटर, उसको नहीं था. मिडसमर नाइट ड्रीम में मैजिकल क्रिएटर लोग को नहीं था. दिस इज द ओनली क्रिएशन ऑफ शेक्सपियर who has human emotions like us. तो बोल क्या रहा है वो, प्रॉस्पेरो को बोल रहा है, सर अगर आप दुश्मन लोग को देखते ना तो आपको दया आ जाता, नहीं इसको दया आ रहा है. That means he is the first magical creature who can feel pity. Feeling pity was not expected of a magical creature. मतलब it was like a robot. When it was expected like a robot. लेकिन इसके अंदर तो इमोशंस है, तो ये एक उसके कैरेक्टर में आएगा. दूसरा, अंडरस्टैंड प्रॉस्पेरो इज अ प्रोटैगनिस्ट. प्रॉस्पेरो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ, और ये उसका सर्वेंट, उसको दया आएगा, प्रॉस्पेरो को दया ना आए तो वो हीरो बन जाएगा ना. If Ariel feels pity and Prospero does not, then Ariel will become supreme in our mind compared to Prospero. Understand? Prospero दयालु ही नहीं है तो वो कैसे फॉरगिवनेस का रोल मॉडल बनेगा? तो जैसे वो बोला था ना आशीष की सीन में फॉरगिवनेस है, तो हाउ कैन ही बिकम द रोल मॉडल ऑफ फॉरगिवनेस व्हेन ही डज नॉट हैव फॉरगिवनेस इन हिम? So this will come in Ariel's character. ये line quote करना पड़ेगा कि Ariel reminded Prospero to have that he feels pity. This proves that he has the emotion of forgiveness in him, which is never found in magical creatures of Shakespeare. First time and last time. दूसरा, it brings back the forgiveness within him. Now ये पहले से ही काम था, आपको पता है ना, फॉरगिवनेस के लिए वो तैयार हो चुका था, तो काम था. सो पहला इस सीन का पहला जो लेसन ये है ना, फॉरगिवनेस गिव्स यू कामनेस. आदमी जब माफ करना सीख जाता है तो सुकून जिंदगी बिताता है, और जो लोग फॉरगिव नहीं करते वो हमेशा डिस्टर्ब्ड रहते हैं. इसीलिए लॉर्ड महावीर सेड लीव एंड लेट लीव. ही वांटेड यू टू हैव पीस विद इन यू. ही वाज अ साइंटिस्ट ऑफ थॉट्स. उनको पता था कि इंसान जब तक माफ ना करे वो सुकून से नहीं रह सकता. इसीलिए सब रस्म आया है कि वो लोग बोलते हैं मिचामी दुग्धम. दिस इज जस्ट a psychological process to cleanse you, to unburden you. So yeah, Prospero already forgive का सोच लिया. He has already thought about forgiveness, but his forgiveness is reawakened by this statement.
जहाँ एरियल बोला सर आप मेरे जगह होते तो माफ कर देते, मतलब क्या ये माफ नहीं करेगा? सो ही सेज यस आई विल आल्सो फॉरगिव. सो आई एम नॉट सेइंग फॉरगिवनेस उसके अंदर था ही नहीं, आई एम सेइंग फॉरगिवनेस वर रीइंस्टेटेड इन हिम. रीइंस्टेट मतलब होता है जो था वो और गहरा हो जाना. सो ये लाइन उसलिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, Prospero admits that he is. अब ये लाइन नेक्स्ट Prospero हीरो. नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है, लाइन बाय लाइन जब पढ़ाएंगे तो Prospero सर बोल रहा एक है मिनट रुकिए ना, लिख रहे हैं. और थैंक यू. हमको तो लगा कोई लिख ही नहीं रहा. सर अगर प्रोस्पेरो के अंदर मतलब कम था वो पिटीनेस, तो मतलब नहीं, कम सर कैसे था? कम तो नहीं था ना सर, क्योंकि सर 12 साल उसके साथ वो हुआ तब भी वो माफ कर रहा है. नहीं, यही आप जो सवाल पूछ रहे हैं इसी का जवाब नेक्स्ट पॉइंट में है. उसके अंदर फॉरगिवनेस, एक्चुअली फॉरगिवनेस किसी के अंदर कम नहीं होता है. मतलब जो लोग बदला लेते भी है ना, उनके अंदर भी फॉरगिवनेस होता है. होता है. तो ये फॉरगिवनेस के अंदर मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा सा दब गया था. बिकॉज आप जो बोले अभी कि 12 साल का क्रूएल्टी, बेटी का पेन, इंडिग्निटी, डिसरेस्पेक्ट, तो थोड़ा सा तो इंसानी है ना. और आप जब बोल रहे हैं तो वही ना सर, मतलब उसके बाद भी अगर माफ कर रहे तो बड़ा बात है. ऑफ कोर्स बड़ा बात है, इसीलिए वो हीरो है, इसीलिए प्रोटैगनिस्ट है, इसीलिए मेन कैरेक्टर है. लेकिन हैविंग सेड दैट अजीज, अगर उसको एकदम ही गुस्सा ना आए, बोले क्या हुआ मैंने बेटी को, ठीक है, तो आदमी को विश्वास ही नहीं होगा. मतलब आदमी बोलेगा कैसे ही हो सकता है. सो गुस्सा सर आना, इसलिए तो विश्वास दिलाने के लिए वो स्टॉर्म क्रिएट किया ताकि ये दिखाए कि हाँ उसको गुस्सा तो आया था, लेकिन हाँ. फिर वो इतना बड़ा आदमी था कि वो फॉरगिव भी कर दिया. हाँ, एकदम अगर गुस्सा नहीं आएगा तो आदमी को लगेगा भाग के सब साला ऐसा हो सकता है, इट विल अपीयर वेरी अनरियलिस्टिक. तो इनफैक्ट बाइबल इज सपोज टू बी अ वर्क ऑफ गॉड, उसमें भी क्राइस्ट को एक जगह मतलब दुख होता है. उसमें एक लाइन है बाइबल में, व्हाई डिड यू फॉरगिव मी, व्हाई डिड यू लीव मी माय लॉर्ड, व्हाई डिड यू सेंड मी हियर टू सफर. सफर वर्ड नहीं है, बट बोलना ये चाहते थे कि हमको अब झुला दिया, अटका दिए ऊपर में, जस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स. दैट मेक्स हिम मोर कनेक्टेबल. तो शुरू से आखिरी तक अगर हम बोलते रहते फॉरगिव देम फादर, फॉरगिव देम फादर, तो आदमी को लगता बात ये सब ऊपर ही होता है, पॉसिबल नहीं है. सो उसको गुस्सा आना, ये नेक्स्ट लाइन में वो यही बोल रहा है. सुनिए आपका सवाल का जवाब. बोल रहा है कि प्रॉस्पेरो एडमिट्स दैट ही इज हर्ट. वो बोल रहा है कि हम हर्ट हुए. हर्ट नहीं होना इज सुपर ह्यूमन, तब वो इज नॉट अ गुड कैरेक्टर. हर्ट होना इज वेरी नेसेसरी. जो लोग हर्ट नहीं होते वो तो इनसेंसिटिव है, या तो उनके अंदर इमोशन ही नहीं, और ऐसे लोग कभी भी प्रोटैगनिस्ट, मेन कैरेक्टर, हीरो नहीं बन सकते. हर्ट होना इज वेरी 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 नीडेड फॉर बीइंग अ ह्यूमन. हम आपको गाली दे और आप पे कोई असर ना करे, या तो आप महावीर जैन बन गए या तो आप बेहया हो गए. तो महावीर जैन cannot also be a good character in literature. He might be a good religious character. I respect him for that. But वो कहानी का कैरेक्टर नहीं बन सकते, और बेहया लोग तो प्रोटैगनिस्ट नहीं बन सकता है. तो ही इज इनसेंसिटिव प्रूव होगा कि कोई हर्ट ना हो, खास करके 12 साल का जब कोई पेन हो तो यू आर सपोज टू फील द पेन. सो ये बोल रहा है कि हमको बहुत क्रूएल्टी फेस करना पड़ा अलोंसो से, but I choose to forgive. So without getting hurt, there is no forgiveness. Forgiveness is a step that you can achieve only after getting hurt. You can't forgive Amit Shah because Amit Shah directly आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है. You can't forgive say Narayan Murthy because he has not done anything to you. Forgiveness can only be done if there is a hurt. Hurt is a prerequisite for forgiveness. आप तभी माफ करने के लिए काबिल हो जब आपको कोई दुख दिया हो. बिना दुख दिए क्या ही माफ करोगे आप. सो दिस इज वन पॉइंट. नेक्स्ट इज ग्रेटर द हर्ट इज मोर डिफिकल्ट द फॉरगिवनेस इज. ग्रेटर द हर्ट इज मोर डिफिकल्ट द फॉरगिवनेस इज. तो जो जितना ज्यादा आपको जिंदगी झंड किया हो, पेन किया हो, फॉर द लैक ऑफ वर्ड हैज मेड इट हेल, ग्रेटर द फॉरगिवनेस इज. कोई आपका मोबाइल फोन ले लिया, 10,000 का नुकसान हुआ, that forgiveness is still forgiveness. But if somebody takes away 12 years of your life, and life is not replaceable, phone can be replaced, money can be replaced, time, life cannot be replaced. And to forgive somebody for taking away the best year of your life
is a worthy forgiveness, is a significant forgiveness. Number one. Number two, you can forgive somebody for harming you, but then it becomes greater difficulty to forgive if somebody harms your loved ones. मम्मी का रेप, दीदी को छेड़ना, घर लूटना, ये हम लोग माफ नहीं कर पाते. हिंदी मूवीज में तो इसी का ही होता है, कबीर सिंह तो यही के बारे में. So forgiveness becomes all the more critical if your loved ones are harmed. And here he loved only person Miranda. उसको भी वो लोग समुद्र में मरने के लिए छोड़ दिए. So his forgiveness becomes very significant forgiveness. It's not like your forgiveness or my forgiveness. हमको फ्रेंड मेरा हमको बर्थडे में कॉल नहीं की थी, किया था, फिर भी हम उसको कॉल किए. I forgive him. ये forgiveness है, but ये about पिद्दी सा forgiveness. It's very trivial forgiveness. It's very छुट्टा forgiveness है, कोई बड़ा कोई महान forgiveness नहीं है. So prosperous forgiveness is like Prospero, greater. तो ये अपने मुंह से बोल रहा है कि हम बहुत हर्ट हुए थे, because I was removed, because I had to suffer for 12 years. Imagine island में रहना, बाप रे बाप, it must be very challenging, खास करके Prospero के लिए. Next point है, Prospero orders to not to harm his enemy. यही हम बोल रहे थे कि इस प्ले का मकसद किसी को हार्म करना नहीं है. So he says कि अब जो हम थोड़ा बहुत हार्म किए भी थे, फॉर एग्जाम्पल शिप से कूदना, वो सब, separating them, psychological pressure, dog was after them, so on and so forth. He said थोड़ा बहुत punishment किए just to make them realize अब नहीं. So he says no, he says to his servant Ariel कि अब तुम जाके बोल दो कि कोई भी किसी को harm अब नहीं होगा. मतलब you go and tell your junior subordinates कि no more harm done. यहाँ तक तो आसान था, harm नहीं करेगा, ठीक है. And he wants to free them. ठीक है, ये भी सही था. By terminating the effect of magic, जिस मैजिक के सारे ये सब कुछ किया, अब वो उसका इफेक्ट को खत्म कर देगा. ठीक है भाई, चलो खत्म करना भी समझ में आता है. नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ए कॉमन मैन टू अंडरस्टैंड, स्पेशली पीपल जो लोग दिवाली में भी सामान फेंकते नहीं है, रख देते हैं. वी होल्ड ऑन टू थिंग्स सो स्ट्रांगली. मंजन जब तक खत्म नहीं होता है उसको फाड़ के उसके अंदर का निकाल के भी हम लोग रखते हैं. सो वी इंडियंस आर वेरी अटैच्ड टू अवर थिंग्स. ओके, मम्मी अपना बॉटल खोजते रहती है. तो यहाँ ऐसे लोगों को ये समझाना that you need to renounce is very difficult. I'll try my best. Prospero decides to renounce his magic. Renounce word is very significant. हिंदी में इसका वर्ड है त्याग. त्याग बोलते हैं ना, त्याग देना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं renounce. He wants to bury his wand and book deeper than plummet sounded. Very dramatic way of saying कि I'm going to end it. कोई बोल देगा कि ठीक है खत्म किया, लेकिन ये बोल रहा है कि I will break my magical wand. वो हैरी पॉटर में छड़ी होता है ना, उसको wand बोलते हैं. So he wants to break the magical wand, ठीक है. And the books that he used to follow and become knowledgeable, he wants to bury it deeper than plummet sounded. Plummet मतलब it's a way to measure the depth of the sea. तो जितना गहराई प्लमेट नहीं जाता, उस जमाने का प्लमेट भी कितना पावरफुल होगा. आज तो टेक्नोलॉजिकली होता है, तब मैनुअली होता था. सो ही सेज कि प्लमेट जहां तक जाता है समुद्र के गहराई तक, हम उससे भी नीचे अपना वो I want to bury my magical books deeper than plummet sounded, and I want to break the magical wand. Now before I proceed, क्या plummet? क्या पूछी, सुनाई नहीं दिया. Plummet is an instrument to measure the depth of the sea. Plummet is an instrument to measure the depth of the sea. So it's very deep. It can go almost till the end of the ocean. So he says, I want to bury my magical books deeper than plummet. माने plummet जहां तक जाता है समुद्र के अंदर तक, उससे भी नीचे हम अपना होली मतलब मैजिकल बुक को दफनाना चाहते हैं और अपना मैजिकल वैंड को तोड़ना चाहते हैं. Now before I proceed, I would like to ask you, what is the significance of renounce? माने त्याग क्या है?